बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आप तशरीफ़ लाए और इस मिशन में शामिल हुए। ये मिशन है, सिर्फ एक इजलास नहीं है, बल्कि ये एक मिशन है। और ये मिशन जिस तरह से इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए मुसलमानों ने और उलमाए इस्लाम ने कायदाना किरदार अदा किया, इसी तरह इस दहशतगर्दी को, इस नफरत को, इस दुश्मनी को और इंसानियत की बर्बादी के इस मंसूबे को खाक में मिलाने के लिए और उससे मुकाबला करने के लिए आज फिर उलमाए इस्लाम खड़े हुए और क़यादत कर रहे हैं इसकी। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दुनिया से बदअमनी, फसाद, शर और इंसानियत को मिटाने की तमाम साजिशों को मलिया मेट कर दिया जाएगा। मैं दावत दे रहा हूं अपने दोस्त जनाब महेश भट्ट साहब को। महेश भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि फासला शिद्दत एहसास से कम होता है। फासला शिद्दत एहसास से कम होता है। एक जरा हाथ बढ़ा ले तो छू लूं तुझको। एक एहसास जगह महमूद भाई के दिल में, और देखिए फासले कैसे मिट गए। रविशंकर जी आ गए यहां पर और एक होकर आवाज उठा रहे हैं कि भैया इस मुल्क को अगर बचाना है तो साथ हाथ मिला के ही चलना होगा। आंधी चलती है तो हाथ थामने का वक्त होता है, छोड़ने का नहीं। हाथ थाम लिया हमने। अब कोई है, मजाल है कि कोई हमारी तरफ आंख उठा के भी देखे। एक कहानी मैं भी कहूंगा। मेरी वालिदा ने बचपन में एक कहानी कही थी कि अंधेरे में रात को एक आदमी जगा, कुछ शोर उसको सुनाई दिया बाहर। उठा तो देखा खिड़की के बाहर एक बहुत टीले पे एक बहुत बड़ा जानवर खड़ा था, कोई राक्षस जैसा था। कोई बंदूक उठाई, उसने कहा उससे पहले वो मुझे मार दे, चलो मैं चल के मारता हूं उसको। बाहर निकला तो देखा धुंध थी, धुंध के थ्रू थोड़ा चला तो देखा कि राक्षस नहीं था, एक रीछ था। फिर आगे बढ़ा तो रीछ नहीं कि इंसान है, कोई लगता है डाकू है। ट्रिगर पे हाथ लगाया तो देखा अचानक कि वो डाकू नहीं, उसका खुद का भाई है। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिश गुल से है, कहीं ये चमन को जला ना दे। 26/11 को जब मुंबई में वो हादसा हुआ, जब खून बह रहा था, 2-3 दिन बाद ऐलान हुआ कि वो लड़का जो पकड़ा गया है वो पाकिस्तान का है। हम फिल्म की शूटिंग करें तो हमने आके कहा भैया पता चल गया वो लड़का जो है पाकिस्तान के किसी गांव से आया था। मेरे एक वर्कर ने मुड़ के कहा भाई वो तो पाकिस्तान का था, मगर दरवाजा जिसने खोला वो तो हिंदुस्तानी ही था ना। उसका तो हम कुल कर लेंगे, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है। आए दिन हम वहां पर नजर लगा के वहां गालियां देते हैं, गिरेबान में झांक के देखना होगा हमारे घर में प्रॉब्लम क्या है। संत कबीर ने कहा था कि बुरा जो देखन हम चले, बुरा ना मिलिया कोई, जब मन अपने देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। हिंदुस्तानियों अपने गिरेबान में झांक के देखिए, वो कौन है हम में से जो दरवाजा खोलता है और क्यों खोलता है। क्या वो जिम्मेदार है, और अगर जिम्मेदार है तो वो ऐसा क्यों हुआ। वो मेरा ही भाई है, मुझसे नफरत क्यों करता है, मुझे क्यों मारने पर आमादा है, क्यों है, उसकी वजह क्या है। कुछ तो हुआ होगा। पूछो हमारे लीडरों से, क्या हमने इंसाफ दिया उसे। जिस समाज में इंसाफ नहीं होगा वहां अमन पॉसिबल ही नहीं है। इंसाफ के लिए लड़ना होगा। महमूद भाई ने सही कहा, दहशतगर्द स्टेट टेररिज्म हो, ऑर्गेनाइजेशन की टेररिज्म हो, किसी इंसान की टेररिज्म हो, उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी।
वक्त आ गया है कि हम एक होकर हर किस्म की टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाए। हाल ही में मुंबई में पाकिस्तान से आया हुआ एक एक्टर था, बेचारा हंसाने आया था, शकील सिद्दीकी नाम था, वीजा लेके आया था, मेहमान था हमारा, लोगों को हंसाता था। एक ऐसी आंधी चली कि कुछ वहां के गुंडों ने, एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने उसे जलील करके मुल्क से निकाल दिया। मुझे खबर मिली तो मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ। मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा भैया मैं माफी चाहता हूं, मेरी तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से मैं माफी चाहता हूं, ऐसा आपके साथ बदसलूकी हुई। उन्होंने कहा कि भट्ट साहब क्यों शर्मिंदा करते हैं, यहां तो मुझे एयरपोर्ट पे लोग गले मिल रहे हैं, लोडर मुझसे माफी मांग रहे हैं, जो चेक इन काउंटर पे लड़कियां बेचारी मुझसे माफी मांग रही हैं। हिंदुस्तान ने मुझे बहुत प्यार दिया। शायद मैं कुछ उन लोगों को हंसाने में फेल हो गया, अगली बार उनको हंसाऊंगा। पाकिस्तान गया और कराची में वहां की मीडिया बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी, कभी आएगा कुछ बोलेगा और हमको मौका मिलेगा हिंदुस्तान को गाली देने का। उसने कहा बिल्कुल नहीं, हिंदुस्तान में मेरा एक भाई है महेश भट्ट, उसने मेरी रक्षा की और हिंदुस्तान के लोगों ने मुझसे बहुत प्यार किया है। हमने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं यहां से फोन पर, वो वहां पर, और हमने एक कसम खाई कि एक्सट्रीमिस्ट कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। यही तरीका है, यही तरीका है। मगर आपको अगर दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना है तो अपने घर में जो है लोग, उनके खिलाफ भी आवाज उठानी होगी। वो लोग जो जलील करते हैं, आपकी सभ्यता को रौंदते हैं, उनको भी आपको कटघरे में खड़ा करना होगा। नहीं तो फिर आपके पास वो आपकी वो हैसियत रहती नहीं कि आप किसी को बोलें कि आप दहशतगर्द हैं और हम जो हैं बिल्कुल दूध से धुले हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। और एक और बात इस मंच से मैं महमूद साहब से दोबारा कहना चाहूंगा कि ये देवबंद के फतवे की जो गूंज है वो यूएन में पहुंची। यूएन में जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने मुझसे फोन किया, कहा कि भैया प्लीज जरा इनसे आके कहिए कि वो आकर इस्लामाबाद में एक डेलीगेशन लेके आए, ऐसा एक फतवा वहां भी इशू करें ताकि वहां पर भी अमन का एक माहौल क्रिएट हो। तो मेरी इल्तिजा है महमूद भाई कि ये फतवा जो है वहां जाके भी कहीं पर इशू कीजिए, हो सकता है वहां भी अमन कायम हो जाए। शुक्रिया। ये जंग जो है इसमें हम सब एक साथ में हैं, या तो इस आग से हम सब निकलेंगे या कोई नहीं निकलेगा। अल्लाह हाफिज।